तो स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों आज का ये वीडियो बिहार एसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित एक नोटिफिकेशन को लेकर है। ये नोटिफिकेशन मैं आपको क्यों दिखला रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो पद निकाले गए थे करीब 1374 पदों की वैकेंसी के लिए निकाले गए थे। अब ये 1374 या 75 पद हो सकते हैं। ये एडवर्टीजमेंट संख्या 01/2019 का है। अब आपको बता दें कि ये 2019 की वैकेंसी है। इसके बारे में अभी क्यों अपडेट दिया जा रहा है, इसके पीछे कारण है वो मैं आपको दिखलाने जाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आयोग को जो है ना छात्र ही नहीं मिल पा रहे हैं कि इस वैकेंसी के लिए यहाँ पे अपडेट दिया जाए। देखिए ये 17 जनवरी का अपडेट आ चुका है यहाँ पर और विज्ञप्ति संख्या 1/2019 का है। पद का नाम है सहायक उर्दू अनुवादक। अब इसके लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ उर्दू वाले ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, नहीं, इसके लिए जो छात्रों ने आवेदन किया था जिनको उर्दू ट्रांसलेटर बनना था यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी अपडेट है उसको एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा और प्लीज शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपके एक शेयर से ना इन सभी छात्रों को सूचना मिल जाए। आयोग की आवश्यक सूचना है यहाँ पर कि विज्ञप्ति संख्या जो ज्ञापन संख्या है दिनांक 14 जुलाई 2022 के आलोक में विज्ञापन संख्या निकाला गया 1/2019। पद का नाम है दोस्तों सहायक उर्दू अनुवादक, ठीक है। आपको बता दें कि इससे संबंधित 1374 अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया था। स्क्रूटनी यानी कि आपकी जांच होती है, जी हाँ, जो कि 26 जुलाई से लेकर 6 अगस्त 2022 तक इनकी स्क्रूटनी हुई, जिनमें संपन्न प्रमाण पत्रों की संवीक्षा भी की गई। उसके बाद यहाँ पर यह पाया गया कि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या में अनुपस्थिति, यानी कि ये लोग गए ही नहीं, ये प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो अनुपस्थिति इत्यादि को लेकर यहाँ पर कारण से कुछ विज्ञप्ति पद रिक्त रह जा रहे हैं। तो अब आपको बताइए कि टोटल वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है, उनके लिए भी छात्र यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट ही नहीं हो पाए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोगों के भी अब ये प्रेजेंट ही नहीं हो पाया। कारण क्या है इसके पीछे, तो ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से आयोग ने बताया है कि अतएव सभी विज्ञप्ति पदों को आरक्षण कोटिवार भरने के उद्देश्य से मेधानुसार, यानी कि आपका जो एग्जाम लिया गया या फिर आपका रिजल्ट बनाया गया उसके अनुसार अतिरिक्त अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की समीक्षा के लिए, यानी कि फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि स्क्रूटनी की जांच जो है आपकी होने वाली, तो प्रमाण पत्रों की समीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो ये जो भी छात्र हैं उर्दू अनुवादक के लिए आवेदन किए हुए थे उनके लिए अपडेट है। और आपको बता दें कि प्रमाण पत्रों की समीक्षा जो होगी, अब आपका डेट भी शेड्यूल है, यानी कि 29 जनवरी से लेकर ये 30 जनवरी 2024 तक, इसी महीने में आपका आयोग जो है अपने कार्यालय में आपको बुलाया है, आमंत्रित किया है, इनवाइट किया आपको कि आयोजित की जाएगी। समीक्षा के संबंधित विस्तृत कार्यक्रम जो है तिथिवार दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा ये जो शेड्यूल है वो भी बताऊंगा, रोल नंबर वाइज बताऊंगा जिन लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। अब आपको बता दें कि प्रमाण पत्रों की समीक्षा है तो यहाँ पर एक प्रोविजनली यानी कि औपबंधिक रूप से आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें कि उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में उनका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और उनकी कैटेगरी और उनका जो है शैक्षणिक योग्यता यानी कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है इत्यादि से संबंधित जितनी भी प्रविष्टियां हैं उसको भरना है। तो मूल प्रमाण पत्रों के साथ मिलान किया जाएगा उसका, जो भी ये चीज़ें मांगी गई हैं, और अभ्यर्थी सुनिश्चित हो ले कि वे विज्ञापन के शर्तों के आलोक में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं। तो जो भी यहाँ पे विज्ञप्ति निकाली गई थी, इस विज्ञप्ति को देखिएगा, एडवर्टीजमेंट संख्या 1/2019 का है। इसमें जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था उस डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों के पास है और उन शैक्षणिक योग्यताओं को धारित करते हैं और अपना जो है जेंडर, कैटेगरी, ये सब कुछ जांच कर लीजिएगा कि जो आप लोगों ने फिलअप किया है वो सही है। अब प्रमाण पत्रों की समीक्षा के आमंत्रित अभ्यर्थियों को यहाँ पर बोला गया कि बायोमेट्रिक मिलान भी किया जाएगा। बायोमेट्रिक मिलान प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए जो लिए गए थे बायोमेट्रिक डेटा उनसे किया जाएगा, यानी कि आप लोगों ने पीटी और मेंस का एग्जाम जो इसका दिया होगा उसमें जो बायोमेट्रिक आप लोग का लगा होगा वही जांच होगा यहाँ पे। तो इससे ये होगा कि ये जांच हो पाएगी कि कोई अदर स्टूडेंट ऐसे नहीं है जिन्होंने आप परीक्षा ना दिया हो और वो एंट्री कर रहे हो, है ना। तो ये मिलान सही पाए जाने पर ही इसके उपरांत अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की समीक्षा यानी कि स्क्रूटनी की जाएगी। बायोमेट्रिक मिलान के लिए किसी तरह का विसंगति पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई भी होगी, यानी कि ऐसे छात्र के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी और इसके लिए आयोग जो है स्वतंत्र है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया जाए, 2 आपको नोटिफिकेशन दिए गए हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिएगा तो इस यहाँ पे देखिए एक प्रपत्र दिया गया है 1 और एक फॉर्म दिया गया है आपका
18B है ना, 18B फॉर्म क्या होता है, तो आपसे ये प्रमाणित लिया जाता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया इसके बारे में कि आयोग के द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 और प्रपत्र 18B है ना, आयोग के वेबसाइट पर दिया गया है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि प्रपत्र 1 और प्रपत्र 18B आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड पहले करेंगे, है ना। अभ्यर्थी अपने साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के, जैसे कि मूल प्रति, आपका ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट है उस पे फोटोकॉपी करा के, है ना, स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति को, है ना, छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी स्व अभिप्रमाणित करेंगे, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करना है उन सभी फोटोकॉपीज पे, ठीक है। और अरेंज कर लेंगे, समीक्षा दल को 3 सेटों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, यानी कि 3 सेट आपको फोटोकॉपी लेके जाना है और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना है ताकि उससे जांच वगैरह हो सके। अब ये कौन कौन से प्रमाण पत्र हैं इसकी लिस्ट दी गई है, यहाँ पे देखिएगा। पूर्ण रूप से भरा हुआ निर्धारित जो भी स्थान पर आपका हस्ताक्षरित किया हुआ चिपकाया हुआ फोटो युक्त प्रपत्र होना चाहिए, तो पहला। और प्रपत्र 1 जो है बिहार एसएससी के द्वारा लिखित परीक्षा यानी कि पीटी एग्जाम में जो आपका एडमिट कार्ड था वो लेके जाना है। मैट्रिक का जो है आपका ओरिजिनल और जो आपका फोटोकॉपी है इस जो है उसको सिग्नेचर करके ले जाना है ना। मार्कशीट ले लीजिएगा और आपका सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने या विश्वविद्यालय से उर्दू विषय में कम से कम 100 अंकों के साथ साथ इंटरमीडिएट यानी कि +2 या उसके सक्षम कोई भी उत्तीर्णता परीक्षा पास किए हैं तो उसका मूल अंक प्रमाण, यानी कि उर्दू से आपने अगर इंटरमीडिएट में पास किया है 100 अंक का भी पेपर कोई भी, तो भी आपको उतना जो है वो मांगा गया है आपका, है ना, सर्टिफिकेट। ये तो उसी समय मांगा गया था जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, है ना। तो उसका सर्टिफिकेट, उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले जाना है। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो अपना सर्टिफिकेट ले लीजिएगा जाति वाला, है ना, जो कि सक्षम पदाधिकारी यानी कि देखिए CO या RO के द्वारा निर्गत होता है, तो ये प्रमाण पत्र आपको लेना है। और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग से अगर आप आते हैं तो आपको NCL यानी कि NCL प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, जिसमें कि जाति आपका विशेष बताया गया हो और आवासीय पता का उल्लेख भी किया गया हो, तो आपको ऐसा बनवाना होता है। NCL वैसा ही बनता है वैसे तो, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर हैं आप, EWS कैटेगरी से आते हैं तो सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण पत्र, उसका भी सर्टिफिकेट। और अगर आप यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी हैं, नाती पोते हैं उनके, तो उसका प्रमाण पत्र। सरकारी सेवा में अगर आप 3 साल से निरंतर सेवा में कार्यरत हैं तो उसका प्रमाण पत्र। तो ये 10 तरह के, और यहाँ पे सॉरी ये जो है आपका भूतपूर्व सैनिक यानी एक सर्विसमैन में है तो आप उसका प्रमाण पत्र देंगे। फोटो युक्त पहचान पत्र है आपके पास, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह, वोटर कार्ड या पैन कार्ड, तो आपको वो लगेगा। तो ये जो है इनकी 3 सेट कॉपियां लेनी है, क्रम से 2 से लेकर 12 तक के जितने भी आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट हैं उसको सजा लेना है और सब पे सेल्फ अटेस्ट कर लेना है पहली चीज़। और 3 पासपोर्ट साइज फोटो रंगीन वाला भी अपना ले लेना है, हाल का खींचा हुआ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है स्क्रूटनी में, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है कि अगर आप पेन ड्राइव वगैरह में लेके आते तो वायरस फ्री होना चाहिए, ये सब ध्यान रखिएगा। और इसमें जितने भी आमंत्रित अभ्यर्थी हैं प्रपत्र 1 तथा वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति में स्कैन PDF फॉर्मेट में एक नए पेन ड्राइव में, है ना, नए पेन ड्राइव में इसको स्टोर करेंगे, समीक्षा में लाना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आपका उसका एक कॉपी जो है, स्कैन कॉपी जो है सब करवा के, जितना भी ये डॉक्यूमेंट्स है 2 से लेके 12 तक का जितना भी है वो आपको क्या करना है कि वो स्कैन कॉपी भी उसका एक पेन ड्राइव में लेके जाना है। वे इस PDF को मुख्य परीक्षा में आवंटित रोल नंबर से फोल्डर बनाकर सेव कर देंगे। मतलब अपना जो फोल्डर उसमें बनाएंगे, अपना जो मेन एग्जाम दिए हैं मेंस वाला, उसका रोल नंबर डाल के उसको सेव कर लीजिएगा फोल्डर को, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें डाल दीजिएगा। जो आयोग सिस्टम में कॉपी अभ्यर्थियों को वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि जो आप लेके आएंगे ओरिजिनल वाला वो आपको वापस कर ही दिया जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी वैसा रख लिया जाएगा, वैसे पेन ड्राइव में ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। और स्कैन PDF अतिरिक्त अन्य कोई डेटा लेके नहीं होना चाहिए। जो भी ये 12 तक मांगा गया है डॉक्यूमेंट्स वही आपको लेके जाना है। तो इस तरीके से आपको अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, इस बात का जिक्र यहाँ पे किया गया है। और समीक्षा हेतु यहाँ पे निर्धारित तिथि समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। आइए देखते हैं हम नीचे यहाँ पे जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं डेट वाइज दिया गया। 29 तारीख को यहाँ पे 10 बजे से इन रोल नंबर वाले छात्रों को जाना है। फिर उसके बाद 30 तारीख को, और ये 30 तारीख का है यहाँ पे डिटेल, 29-30 को यहाँ पे बुलाया गया है, ठीक है। अब कहाँ जाना है आपको, तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल कार्यालय में जाना है, ठीक है। जहाँ पे ये है आपका, कहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए सबसे टॉप पे आइएगा, तो ये है
पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना 14, ये आपका एड्रेस है। यहाँ पे आपको जाना है, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो ये छोटी सी जानकारी थी दोस्तों यहाँ से, और आप लोग जो है इस प्रपत्र को भी डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ से ये प्रपत्र देख लीजिएगा एक तो, और ये फॉर्म 18B भी देख लीजिएगा। दोनों डाउनलोड करके इसको फिल करके ले जाना है इसी फॉर्मेट में, ठीक। इसी फॉर्मेट में आपको फिलअप करके भी ले जाना है। कैसे फिलअप करना है तो आप आसानी समझ सकते हैं, है ना। नाम, पिता का नाम, जिला, राज्य, मोबाइल नंबर, फोटो दे दीजिएगा। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कितना उम्र हो रहा है ना, क्या आप बिहार के निवासी हैं, ये सब कुछ अपना खुद से भर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को, है ना, परमानेंट रेसिडेंट यहाँ पे डाल सकते हैं। और कोटी अपना बताइएगा, फिर आरक्षण बताइएगा, ये सब कुछ बताइएगा, है ना, कि जो जो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगे हैं। तो ये सारी जानकारियाँ थी यहाँ से जो कि हमने आप तक साझा की है दोस्तों। और साथ में एक जो प्रपत्र दिया गया है आपका 18B का, इसको भी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, तो इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको भी फिलअप करके और इसका फोटोकॉपी जो है बना के साथ में यहाँ पे ले जाना है। और ये शपथ पत्र है एक तरह से कहें तो, ये आप लोग ले जाइएगा यहाँ से भर के इसको, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे मांगी जाएंगी। तो ये सारी जानकारियाँ थी जो कि हमने आप तक साझा की है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी छात्र ऐसे हैं जो कि उर्दू अनुवादक से संबंधित हैं, उनके लिए सहायक वीडियो हो सकता है, जिनका सिलेक्शन हो रखा है यहाँ पे। तो जिन लोगों ने अभी तक अपना अनुपस्थिति दर्ज किया है, वो उपस्थित होकर यहाँ पर इसके लिए इस एग्ज़ाम को भी यहाँ पे संपन्न करवाया जाए। और ये लास्ट मौका है आपके लिए। जय हिंद।